तो भाई विंस मैकमैन तो पक्का ये सोच रहा होगा कि किस गधे को चैंपियन बना दिया है जिसको टाइटल तक पकड़ना नहीं आता है, क्योंकि मंडे नाइट रॉ के ऊपर कोडी रोड्स ने टाइटल को अच्छे से पकड़ा ही नहीं भाई आज। यानी कि भाई उसके ऊपर एक तो वो टाइटल सूट ही नहीं हो रहा एक तरीके से, क्योंकि हमने हमेशा रोमन रेंस के पास ही वो टाइटल देखा है इतने सालों से, तो शायद इसलिए भी ये सब जो भी कुछ हुआ भाई उसके बाद तो मेरा तो ना कोई शो देखने का मन था और ना ही ये वीडियो बनाने का। लेकिन भाई किसी तरीके से मैंने मंडे नाइट रॉ का रिपीट टेलीकास्ट देखा और वो देखने के बाद मुझे काफ़ी मज़ा आया, जिस वजह से मुझे थोड़ा मोटिवेशन फील हुआ और अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग करते हैं ट्रिपल एच। वो जो है कोडी रोड्स को बुलाते हैं, उसे हक करते हैं और यहाँ पर तुम साफ देख सकते हो कि भाई कोडी रोड्स को टाइटल पकड़ना बिल्कुल नहीं आता है। वैसे रोमन रेंस को भी नहीं आता था लेकिन सीख गए थे जल्दी जल्दी, ऐसा रोमन रेंस के बारे में लोग कहा करते थे उस टाइम पर जब वो बिग डॉग थे। यहाँ पर ट्रिपल एच जो है कोडी रोड्स के लिए एक स्पेशल क्लिप दिखाते हैं जिसमें उनके पूरे करियर को डिफाइन किया जाता है और उसके बाद कोडी रोड्स रोने लगते हैं, जो कि हमेशा ही रोते हैं। तो वो ट्रिपल एच यहाँ पर कांग्रेचुलेशंस बोलकर चले जाते हैं। कोडी रोड्स अपना प्रोमो कट करते हैं जिसमें वो रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हैं और फिर से अपना रोना धोना करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि मैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हूँ। तभी यहाँ पर हमारे पीपल्स चैंप द रॉक आ जाते हैं, पूरे माहौल को जो है इलेक्ट्रीफाइंग कर देते हैं। और ये भाई अरीना रॉक आया तो सब लोग चीयर करने लगे और उसके बाद जब रॉक रिंग में खड़ा हुआ तो सारे गालियां देने लगे, जिसके ऊपर रॉक ने उनको भी जो है भरपूर गालियां दी। पहले तो उनकी तारीफ की, उसके बाद उनको गालियां दी और फिर पूरा अरीना चुप हो गया। उसके बाद द रॉक ने कोडी रोड्स को कहा कि देख तूने जो भी कुछ किया तूने वो किया जो तुझे करना था। रॉक ने बहुत सारी कोशिश की कि तू वो चीज़ें ना कर पाए, तू रोमन रेंस को ना हरा पाए, लेकिन तूने किया और इसके लिए तेरा बाप तुझ पर काफ़ी गर्व करता होगा। अब मेरा बाप मुझ पर गर्व करता होगा उससे मुझे परवाह नहीं है, लेकिन तूने ये सब किया और वो सही है और तेरी जो है स्टोरी अब रोमन रेंस के साथ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन द रॉक के साथ अब यहीं से तेरी स्टोरी स्टार्ट होती है। और द रॉक को अब जो है सब जानते हैं कि द रॉक को यहाँ से जाना होगा ना, लेकिन तू ये याद रखना कि तू चाहे चैंपियन हो या ना हो, रॉक वापस आएगा सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। और यहाँ पर द रॉक जो है कुछ देते भी हैं कोडी रोड्स को और कहते हैं कि इसे संभाल कर रखना जब तक मैं आऊँ। और इसके बाद भाई कोडी रोड्स के चेहरे पर काफ़ी टेंशन हो जाती है और कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारे आने का। इसके बाद द रॉक चले जाते हैं, लेकिन इस सेगमेंट के दौरान द रॉक ने जो है कोडी रोड्स के साथ एक सौदा भी किया था बेल्टों का कि तुम मेरी बेल्ट ले ले और मैं तेरी बेल्ट ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, मूवमेंट शेयर करने के लिए। और द रॉक अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को उठाया भी था और भाई द रॉक क्या लग रहे थे भाई उस चैंपियनशिप के साथ, ऐसा लगता है कि भाई द रॉक के लिए ही बनी है स्पेशल। तो भाई अब तो द रॉक ने भी क्लियर कर दिया कि वो फ्यूचर में ये अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनने वाले हैं और कोडी रोड्स के साथ उनका मैच भी यहीं से फिक्स हो चुका है। तो भाई अब फ्यूचर तो काफ़ी सेट है, लेकिन उसे होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है क्योंकि वो समर स्लैम में होगा और तब तक तो भाई पता नहीं क्या क्या हो चुका होगा। खैर यहाँ से इसके बाद द रॉक चले जाते हैं। इसके बाद शो के ऊपर शिंसुके नाकामुरा वर्सेस ड्रैगन हुआ, जो कि NXT चैंपियन है फिलहाल के टाइम पर। उनका मैच होता है 1-on-1, जो कि रेसलिंग वाइज काफ़ी बढ़िया मैच होता है। और एंड में यहाँ पर जो ड्रैगन हुआ है वो एक अलग तरीके की स्पीयर हेडबट स्पीयर लगाकर जो है इस मैच को पिन करके जीत जाते हैं। तो भाई मुझे तो लगा था कि कैरियन क्रॉस की तरह इसका भी आज पोपट होने वाला है, क्योंकि जब कैरियन क्रॉस चैंपियन थे और वो रॉ के ऊपर आकर ऐसे मैच किया था उन्होंने तो वो हार गए थे और उसकी वजह से उनकी हाइप मर गई थी। भाई अच्छा हुआ इस ड्रैगन हुआ के साथ वो नहीं हुआ। इसके बाद शो के ऊपर जजमेंट डे आती है और फिन बैलर कहते हैं कि जिस किसी को भी लगता था कि मामी बेकी लिंच को नहीं हरा सकती और डेमियन प्रीस्ट कैश इन करके सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो उन सब को जो है जजमेंट डे ने गलत साबित कर दिया है। और अब जो है मामी का स्वागत करो। मामी आती है, खुद की तारीफ कर दी, अपने आप को टॉप पर बताती है। उसके बाद डेमियन प्रीस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। डेमियन प्रीस्ट अपनी चैंपियनशिप एंट्रेंस करते हैं और देखो भाई डेमियन प्रीस्ट को भी चैंपियनशिप पकड़नी आती है अच्छे से, उनके ऊपर तो जज भी रही है। और यहाँ पर अब पूरी जजमेंट डे के साथ वो गले मिलकर अपने मोमेंट को शेयर करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि सब लोग खड़े हो जाओ और जजमेंट डे की एक नए एरा का स्वागत करो। और यहाँ पर दोनों ही जो चैंपियन हैं वर्ल्ड चैंपियंस भाई जजमेंट डे के, वो अपने टाइटल्स को हवा में उठाने लगते हैं और तभी अचानक से पीछे से R-Truth आकर भी उनके साथ यहाँ पर अपने टाइटल्स को भी, अपने रॉ टैग टीम टाइटल्स को भी उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करने लगते हैं और कहते हैं कि डेमियन प्रीस्ट अचानक से कहते हैं कि ये नहीं फिर से ये नहीं हो सकता, तुम हमारा हिस्सा नहीं हो। और R-Truth कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ खुशियां बांटने आया हूँ, मैं टैग टीम चैंपियनशिप को जजमेंट डे में वापस ला चुका हूँ। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं नहीं तुम जजमेंट डे का हिस्सा बिल्कुल नहीं हो। तो R-Truth कहते हैं कि हाँ मैं हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ, मैं क्योंकि मैं आधा चैंपियन हूँ, मेरा जो आधा चैंपियन है वो भी जजमेंट डे का हिस्सा ही है। यहाँ पर द मिज आते हैं और मिज आते ही कहते हैं कि देखो R-Truth मैं जजमेंट डे का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ तुम भी नहीं, तो यहाँ पर आ जाओ जरा साइड में। यहाँ पर R-Truth फिर से कहते हैं कि नहीं मैं हूँ जजमेंट डे का हिस्सा। उसके बाद भाई पूरा जो अरीना है, जो ऑडियंस है, वो भी चिल्ला चिल्ला के कहती है कि हाँ ये है, हाँ ये है। और डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल भी नहीं है। आज की जो ऑडियंस थी वो तो भाई काफी बढ़िया थी, रेसलमेनिया से तो शायद ज्यादा बेटर थी, क्योंकि भाई रेसलमेनिया में तो ज्यादा
जो रिएक्शन है वो आ ही नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ दब गया था भाई। जो पॉप चाहिए होती है रेसलमेनिया को वो भाई पॉप थी ही नहीं वहाँ पर। इसके बाद द मिज कहते हैं कि क्योंकि तुम अपना सेलिब्रेशन कर रहे हो तो हम भी तुम्हें नए रॉ टैग टीम चैंपियनशिप मिलाते हैं। हम हैं द मिज एंड आर ट्रूथ द ऑसम ट्रूथ। और फिर यहाँ पर फिन बैलर सीधा चैलेंज कर देते हैं, अगर तुम इतने ही चैंपियन वैम्पियन हो तो चलो हमसे आज रात फाइट करो अभी के अभी चैंपियनशिप्स के लिए। और आर-ट्रूथ कहते हैं कि देखो देखो हम करते, लेकिन हम अभी 3 बंदे हैं और हमें तीनों को हमें मैच करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। और मिज पूछते हैं कि तीसरा बंदा, तुम किसके बंदे की बात कर रहे हो, यहाँ पर कोई नहीं, कहीं तुम अपने उस जिमी की बात तो नहीं कर रहे जो तुम कहते रहते हो हर वक्त कि वो मेरे पास है। तो आर-ट्रूथ कहते हैं नहीं जिमी नहीं, मैं जिमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो दिखता नहीं है, वो यहीं पर खड़ा है लेकिन तुम्हें दिखेगा नहीं। मिज कहते हैं कि मुझे दिखता हुआ बंदा चाहिए, वो कहाँ है। तो आर-ट्रूथ जो है अच्छा मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूँ उससे। तो जैसे ही आर-ट्रूथ इंट्रोड्यूस कराने वाले होते हैं जजमेंट डे जो है अटैक कर देता है और यहाँ पर एक 2-on-3 हैंडीकैप मैच जो है स्टार्ट हो जाता है। और जब जजमेंट डे आर-ट्रूथ और ऑसम ट्रूथ को धोने लगती है मैच के अंदर, तभी यहाँ पर हिट होता है जॉन सीना का थीम सॉन्ग। जॉन सीना भागे हुए आते हैं, मिज से जो है टैग लेते हैं, रिंग के अंदर आकर जेडी को शोल्डर टैकल्स करते हैं, उसके बाद अपना आइकॉनिक स्लैम लगाते हैं। तभी आर-ट्रूथ भी आते हैं और वो जो है फिन बैलर को भी वही सेम जॉन सीना वाला स्लैम लगाते हैं। उसके बाद मिज भी जो है वही साइड स्लैम लगाते हैं और तीनों जो है एक साथ यहाँ पर नकल शक्ल लगाते हैं यू कैन सी मी करके। एंड देन यहाँ पर एटीट्यूड एडजस्टमेंट देखने को मिलता है, वो भी तीनों एक साथ यहाँ पर लगाते हैं। उसके साथ पिन होता है, तीनों एक साथ पिन करते हैं 1 2 3 और इस मैच को ऑसम ट्रूथ और जॉन सीना जीत जाते हैं। तो भाई जॉन सीना की ये अपीयरेंस तो काफ़ी बढ़िया थी और इस चीज़ ने भाई आज की मंडे नाइट रॉ को काफ़ी बढ़िया बना दिया। तभी बैकस्टेज डोमिनिक से रिया कह रही होती हैं कि अंद्राजे ने तुम्हारे साथ गलत किया और तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए। और डोमिनिक कहते हैं कि ठीक है मैं जाकर मैनेजर से बात करता हूँ और डोमिनिक चले जाते हैं। लेकिन रिया रिप्ली के ऊपर यहाँ पर अचानक से एक चेयर पटक दी जाती है किसी की तरफ से और वो और कोई नहीं लिव मॉर्गन होती है। लिव मॉर्गन यहाँ पर रिया रिप्ली के ऊपर अटैक करने लगती हैं, ऑफिशियल्स आकर उन्हें छुड़वा देते हैं। तो भाई लिव मॉर्गन ने तो कहा था कि आएंगी रिया रिप्ली के लिए जब वो रेसलमेनिया से फ्री हो जाएगी, तो अब लिव मॉर्गन रिया रिप्ली के पीछे आ चुकी हैं और ये स्टोरी चलने वाली है। इसके बाद शो के ऊपर इंडी हार्टवेल वर्सेस एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियन रॉक्सीन का मैच होता है, जिसमें कैंडिस लेरे जो है चीटिंग करती हैं, जिसकी वजह से इंडी हार्टवेल उनके ऊपर भड़क जाती है कि तुम चीटिंग क्यों कर रही हो, जिसका फायदा रॉक्सीन उठाती है और अपना फिनिशर लगाकर इस मैच को रॉक्सीन जो है जीत जाती है। जिसके बाद कैंडिस लेरे कहती है कि मैंने तो कहा था मेरी मदद ले लो, लेकिन तुम ही हो अच्छाई की मूर्त। तो भाई कैंडिस लेरे को अब जो है इंडी हार्टवेल से तो अलग ही हो जाना चाहिए, इसको पीटना चाहिए, तभी जाकर जो है इनका जो हील वर्जन है वो और ज़्यादा बेटर बन सकता है, क्योंकि इन दोनों के साथ रहने का अब कोई सेंस बचा ही नहीं है। तो आई होप कि अगली मंडे नाइट रॉ के ऊपर इन दोनों का ब्रेकअप ही होने वाला है। उसके बाद सैमी ज़ेन बैक स्टेज में आते हैं, तभी वहाँ पर उन्हें जे ऊसो मिलते हैं और जे ऊसो बधाइयाँ देते हैं सैमी ज़ेन को कि तुम बन चुके हैं नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, अच्छी बात है ईट उस। और यहाँ पर दोनों एक साथ जश्न मनाकर यहाँ से सैमी ज़ेन रिंग में आते हैं, अपना प्रोमो कट करते हैं, गुंथर को कैसे हराया उसके बारे में बात करते हैं और इतने अल्टीमेट अंडरडॉग बन चुके थे, उससे अब वो एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके हैं और अब उनके लिए एक नए एरा की शुरुआत हो चुकी है। तो अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। जिसके बाद उन्हें यहाँ पर इंटरप्ट करते हैं इम्पीरियम के 2 चिलगोजे यानी कि जियोवाने विंची और लुडविग केजर। और लुडविग केजर यहाँ पर साफ कह देते हैं कि गुंथर जो है सबसे बड़ा चैंपियन है और तुम उसके बारे में कोई बकवास नहीं कर सकते, वो इतिहास का सबसे महान इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है और तुम्हें अभी ये चैंपियनशिप को होल्ड किए हुए देखकर मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। तुम इसे शर्मिंदा कर रहे हो इस चैंपियनशिप को और इसके लिए अभी तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो इसके बाद जियोवाने विंची और लुडविग केजर जो है घेर लेते हैं सैमी ज़ेन को, लेकिन तभी यहाँ पर चैट गेबल आ जाते हैं सैमी को बचाने के लिए। शो के ऊपर फिर एक टैग टीम मैच हो जाता है, सैमी चैट गेबल वर्सेस विंची एंड केजर। ये मैच काफ़ी बढ़िया चलता है, लेकिन उसके बाद एंड में यहाँ पर सैमी ज़ेन लगाते हैं हलवा किक, टैग देते हैं चैट गेबल को और चैट गेबल यहाँ पर लगाते हैं अपना सुप्लेक्स और उसके बाद पिन करके 1 2 3 और इस मैच को चैट गेबल और सैमी ज़ेन जीत जाते हैं। बैक स्टेज में सैमी ज़ेन चैट गेबल से कहते हैं कि अब तो तुम खुश होगे कि मैंने तुम्हें जितवा दिया, वहाँ पर मैंने तुम्हें टैग दिया, तुमने पिन कर लिया। तो चैट गेबल कहते हैं कि हाँ लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें इस चैंपियनशिप पर मौका चाहिए और मैं सच में कहूँ तो मैं सिर्फ तुम्हें ही देना चाहूँगा वो पहला मौका, तुम इसके लायक हो, तुम वो डिज़र्व करते हो और मुझे भी काफ़ी गर्व महसूस होगा कि मैं तुम्हारे सामने इस चैंपियनशिप को डिफेंड करूं। तो इसीलिए अगले हफ्ते तुम और मैं। और यहाँ पर चैट गेबल के एक्सप्रेशन भी कुछ बदल जाते हैं, कहीं हील टर्न तो नहीं करने वाले चैट गेबल इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए।
देखेंगे भाई अगले हफ्ते क्या होगा इस मैच में। इसके बाद बैक स्टेज में भाई तीनों जो मैनेजर्स हैं NXT, रॉ और स्मैकडाउन के, वो आपस में ड्राफ्ट के बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि ड्राफ्ट भाई कुछ ही दिनों में अब होने वाले हैं। तभी वहाँ पर चेल्सी ग्रीन आकर जो है इंटरप्ट करती है उन्हें और उनसे कहती हैं कि रेसलमेनिया हुई इतनी बड़ी और उसमें तुमने मुझे नहीं डाला तो गलत बात है, और मेरे लिए तुम कोई मैच नहीं रखते हो, ये बहुत ही गलत बात है। मैं मैनेजमेंट से बात करूँगी इसके बारे में। तो एडम पेयर्स कहते हैं कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, हमने सब कुछ देखा, तुम अब एक मैच कर सकती हो, हमने तुम्हारे लिए एक जो है अपोनेंट ढूंढ लिया है, तो जाओ जाकर मैच करो। और भाई जो ड्राफ्ट हैं वो 3 हफ्ते बाद होने वाले हैं। शो के ऊपर फिर जब ये मैच होता है चेल्सी ग्रीन एंट्रेंस करती है, लेकिन उनके सामने आ जाती हैं चैड गार्गिल वर्सेस चेल्सी ग्रीन का मैच स्टार्ट होता है। घंटी बजते ही चेल्सी ग्रीन कहने लगती है कि नहीं, मुझे नहीं लड़ना है, ये मैच बंद करो इसे। और जैसे ही वो मुड़ती हैं उन्हें मिलती है एक बिग बूट। उसके बाद आई ऑफ स्ट्रॉम यानी कि चैड गार्गिल का फिनिशर यहाँ पर लगता है। उसके बाद पिन होता है 1 2 3 और चैड गार्गिल इस मैच को जीत जाती है। तो भाई चैड गार्गिल को तो यहाँ पर ओवर कर दिया गया, लेकिन चेल्सी ग्रीन धीरे धीरे वुमेन्स डिवीजन की डॉल्फ जिगलर बनती जा रही है भाई। तो भाई चेल्सी ग्रीन के साथ भी कुछ अच्छा होना चाहिए, उनके कैरेक्टर में चेंज लाओ भाई, पता नहीं क्या चल रहा है। इसके बाद ब्रॉन्सन ब्रीड को दिखाया जाता है बैक स्टेज में और वो कहते हैं कि मैं आंद्रे बैटल रॉयल को जीत चुका हूँ और अब मैं आज रात नंबर 1 कंटेंडर भी बनूंगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और जे उसो भी कहते हैं कि कल की रात बहुत बढ़िया थी, मैंने अपने भाई को बजाया और उसके बाद कोडी रोड्स की मदद भी की, और आज रात ये सिर्फ मेरी रात है और मैं बनूंगा नंबर 1 कंटेंडर। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर शो के ऊपर एंटर करते हैं, उनका मैच है, लेकिन उससे पहले वो अपना प्रोमो कट करते हैं और कहते हैं कि मुझे कल सिर्फ 5 मिनट का मूवमेंट मिला अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के साथ। उसके बाद एक मनी इन द बैंक कैश इन हो गया मेरे ऊपर, और जो काफ़ी घटिया चीज़ है। मनी इन द बैंक बहुत ही बकवास चीज़ है, वो होनी ही नहीं चाहिए। उसकी वजह से 2 बार मेरे चैंपियनशिप्स जो है लूटी हुई हैं, 2 बार मैं अपनी चैंपियनशिप्स को हारा हूँ सिर्फ और सिर्फ मनी इन द बैंक की वजह से। और मेरा यहाँ पर इससे पहले कुछ दिमाग ख़राब हो, सेथ रॉलिन्स तुमने एक वॉरियर की तरह मुझसे फाइट की और मैं वहाँ पर जीता और मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन वो CM पंक गधा, उसने मेरी पीठ के पीछे वार किया जब मैं वहाँ पर उससे सब कुछ कहकर जाने वाला था, लेकिन उसने पीठ के पीछे से वार किया। अगर वो चाहता तो सामने से करता, लेकिन नहीं, वो एक कायर है, इसीलिए उसने मेरी पीठ पीछे वार किया, जिस वजह से वहाँ पर मेरे ऊपर मनी इन द बैंक कैश इन हुआ और मैं हार गया। तो डेमियन प्रीस्ट, मैं तो तुम्हारे लिए ज़रूर आऊँगा उस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, और CM पंक भी नहीं बचने वाला मेरे हाथों से। यहाँ पर तभी जे उसो का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है, क्योंकि शो के ऊपर होता है एक फैटल 4-वे नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। जे उसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस ब्रॉन्सन ब्रीड वर्सेस रिकोशेट। ये जो मैच है वो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग होता है। जब मैच में जे उसो स्पीयर देने जाते हैं ब्रॉन्सन ब्रीड को टेबल के आर पार करने के लिए, तो ब्रॉन्सन ब्रीड उसे पकड़ लेते हैं और खुद जो है जे उसो को टेबल के आर पार करके ब्रॉन्सन ब्रीड रीड तोड़ देते हैं जे उसो की। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर जब हावी होने लगते हैं तीनों बंदों के ऊपर, तो जे उसो ड्रू मैकिंटायर को सुपर किक बजाते हैं। उसके बाद रिकोशेट के साथ मिलकर एक डबल सुपर किक, उसके बाद ब्रॉन्सन ब्रीड के साथ मिलकर एक ट्रिपल सुपर किक, उसके बाद ब्रॉन्सन ब्रीड को धोखा देकर यहाँ पर रिकोशेट और जे उसो एक डबल सुपर किक, 2 बार डबल सुपर किक बजाते हैं ब्रॉन्सन ब्रीड को। उसके बाद आपस में झगड़ने लगते हैं, ब्रॉन्सन ब्रीड दोनों को बजाने आते हैं, लेकिन जे उसो बच जाते हैं और रिवर्स करके एक स्पीयर लगा देते हैं, पिन करते हैं 1-2, लेकिन ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर आकर पिन को ब्रेक करवा देते हैं। ब्रॉन्सन ब्रीड जब टॉप रोप से अपना फिनिशर लगाने जाते हैं तो ड्रू मैकिंटायर उसे नीचे घसीट लेते हैं, और फिर जब ब्रॉन्सन ब्रीड अनाउंसर्स टेबल को सजाने लगते हैं तो ड्रू मैकिंटायर 2 हेडबट लगाकर उसे उसी टेबल के ऊपर लेटा देते हैं। लेकिन जे उसो सुसाइड डाइव लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, उसो स्प्लैश लगाने जाते हैं, लेकिन रिकोशेट आकर अपना फिनिशर लगा देते हैं, अपनी तरफ से 450 स्प्लैश लगा देते हैं ब्रॉन्सन ब्रीड के ऊपर अनाउंसर्स टेबल के आर पार। ब्रॉन्सन ब्रीड और रिकोशेट इस मैच से बाहर हो चुके हैं। रिंग के अंदर जे उसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच होता है, जिसमें ड्रू मैकिंटायर फ्यूचर शॉक DDT लगाते हैं। उसके बाद क्लेमोर के लिए जाते हैं, लेकिन क्लेमोर को नीचे से उनका कोई पैर पकड़ लेता है जो कि CM पंक होते हैं। इसका फायदा उठाकर जे उसो एक ही बहुत ऊंची सुपर किक लगाते हैं, उसके बाद एक स्पीयर, देन एक उसो स्प्लैश, पिन होता है 1 2 3, ड्रू मैकिंटायर हार जाते हैं। जे उसो नंबर 1 कंटेंडर बन जाते हैं। CM पंक की वजह से यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर हार चुके हैं। इसी के साथ मंडे नाइट रॉ खत्म हो जाता है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है वो है भाई शेमस की हाइप क्लिप दिखाई जाती है, यानी कि शेमस का रिटर्न होने वाला है और 3 हफ्ते बाद ड्राफ्ट होने वाले हैं, काफी मजा आएगा। अंद्रादे वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के मैच को जो है ऑफिशियल कर दिया है अगले हफ्ते के लिए। चैड गेबल वर्सेस सैमी ज़ेन के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच को भी जो है ऑफिशियल कर दिया गया है अगले हफ्ते के लिए। लेकिन भाई स्मैकडाउन के ऊपर हो सकता है ब्लड लाइन ही नहीं आने वाली, तो कैसा स्मैकडाउन होगा वो देखेंगे भाई इस शनिवार को। तो मिलते हैं उस वीडियो में, बाय बाय।